वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अब हम लेके चलेंगे 126 प्रश्न से लेके 150 तक के प्रश्नों की यहाँ बात करने वाले हैं और सभी बहुत अच्छे प्रश्न हैं। ट्रिक के माध्यम से, बीच मनोरंजन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आप कभी भी उसको ना भूलें और आपके माइंड में वो सेट हो जाए। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? मुंबई में, पेरिस में, नई दिल्ली में या इनमें से किसी में नहीं। दलाल स्ट्रीट नाम ही बड़ा खतरनाक लग रहा है, दलाल स्ट्रीट। तो सबसे पहले दलाल जो है भैया कहाँ पे हैं? वो भैया है मुंबई में। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना आपको। जब आप किसी काम से आओ तो भैया दलाल बहुत मिलेंगे वहाँ पे आपको, ला भाई ये काम कराओ वो काम कराओ। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? भैया किसके पास है? तो सभी को मालूम है जो कागजी नोट मुद्रा को पूर्ण अधिकार किसको है? ये जो अधिकार है वो है रिजर्व बैंक को। ठीक है, किसको है? रिजर्व बैंक को। वही रिजर्व कर लेता है, वो कहता है भाई ये काम हमारा है, अब हम रिजर्व कर लिया अपने काम को। अपने सरकार अर्थोपाय ऋण देती है IDBI से, RBI से, SBI से या ICICI से। किससे देती है भैया बताइए? तो भैया सभी को मालूम है ये जो जितना खेल होता है वो किससे होता है? RBI से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो भैया कैसा नहीं है? देना बैंक, फेडरल बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक या विजय बैंक। तो ये जो बैंक है ये आपका जो कैसे डिपेंड करता है कौन सा नहीं है पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है, चारों ऑप्शन ध्यान से देखना है। तो भैया जो नहीं है वो आपका है फेडरल बैंक। ठीक है, अभी आपने नाम सुना होगा कि ये जो बैंक है ना, ये कहीं ना कहीं एक संयुक्त अरब अमेरिका से, अपने इससे पहले वीडियो में आपका क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तो जब भारतीय बैंक से इसका मतलब नहीं है, पहली बात तो ये। जब बाकी सारी बैंक कैसी हैं अपनी भारतीय हैं, तो इसलिए अब जज कर लेने। निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारित माना जाता है? किसको माना जाता है? मुद्रा की क्रय शक्ति को, कार्य की प्रकृति को, अतिरिक्त आमदनी को। किसको माना जाता है भैया बताइए? वास्तविक मजदूरी का जो निर्धारण माना जाता है ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा का क्रय शक्ति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई? 1997 में, 1998 में, 1999 में या 2001 में। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं बहुत कन्फ्यूजन करते हैं, इसलिए अभी आपको बताएंगे इसके बारे में। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी भैया? ये जो प्रारंभ हुई थी वो कब हुई थी? 1999 को। ठीक है, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1999 को। 999 को ध्यान रखना आपको। नई नई नई, ठीक है, नो नो नो, नई नई नई। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1999 को। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1947 को, 1975 को, 1950 को या 1995 को। किस वर्ष की गई थी भैया बताइए? किसी को पता हो तो। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, तो जो इनकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 को। ठीक है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई? इसकी जो स्थापना हुई थी नाबार्ड की स्थापना वो हुई थी हमारी 1982 में। ठीक है, कब हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? स्थिर, प्रतिलोम, अनुलोम या इनमें से कोई नहीं। तो भैया किस में होता है ये बताइए? ये जो होता है आपका, ये होता है प्रतिलोम। किस में होता है? प्रतिलोम। वो कह रहे हैं मुद्रा मूल्य और कीमत मूल्य के बीच संबंध, तो हमेशा ध्यान रखना है किसमें? प्रतिलोम। जो बोलते हैं हम लोग थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में आते हैं, बोलते हैं रेसिप्रोकल की बात करते हैं कि ऊपर नीचे की बात करते हैं। तो ऐसे सबसे क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो वस्तुएं दुर्लभ हों और इनकी आपूर्ति सीमित हो तो उन्हें क्या कहते हैं? आर्थिक वस्तुएं, महंगी वस्तुएं, विकास वस्तुएं या ये सभी? तो भैया क्या कहते हैं जरा बताइए इसको? तो ये जो वस्तुएं होती हैं, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं हमारी? जब भी कभी ऐसा प्रश्न आता है तो दुर्लभ और आपूर्ति सीमित हो तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा आर्थिक वस्तुएं। ठीक है भैया, हम बहुत दुर्लभ हैं, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आपूर्ति हमारी सीमित है, इसलिए क्या होगा? आर्थिक वस्तुएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 136 पे। क्वेश्चन कह रहे हैं कि अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीक, कुशलता, शिक्षा आदि को माना जाता है। भैया क्या माना जाता है? ये सब चीज़ें कौन सीखता है? ये सीखता है हमारा मानव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप इस टाइप से इसको समझने का प्रयास करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे आप। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है? प्रबंध, जोखिम उठाना, विपणन, ये सभी। देखिए बात चल रही है कि उद्यमी के सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है वो कौन सा होता है? सबसे महत्वपूर्ण काम होता है भैया कोई भी काम का जोखिम उठाना है। ठीक है, जोखिम उठाना बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, सभी को मालूम है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है? भैया कौन सा है गतिशील कारक इसका? इसका जो गतिशील कारक है वो हमारा कौन सा है? पूंजी। ठीक है, कैपिटल की बात चल रही है यहाँ पे, पूंजी की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक हैं? तो बताइए भैया कैसे कुटीर और लघु उद्योग आवश्यक हैं? इसकी आवश्यकता कैसे महसूस कर सकते हैं आप लोग? कि देखिए यहाँ पे जो रोजगार सृजन की बात चल रही है, ठीक है, आर्थिक अर्थव्यवस्था में कुटीर और लघु जो उद्योग की बात चलती है वो कहाँ पे? रोजगार की बात करते हैं कि भैया छोटा मोटा काम जो भी मिल जाए हमें एक रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन का ना कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कीजिए करें हमेशा, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि औद्योगिक एवं वित्तीय विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो भैया कब की गई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की गई थी 1992 में। ठीक है, 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है, तो कैसा संगठन है भैया इसका? देखिए वो कह रहे हैं औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन, तो शिखर संगठन की यहाँ का बात करते हैं तो करते हैं ऑप्शन नंबर डी, IDBI। ठीक है, IDBI की यहाँ बात करते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था औद्योगिकों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? तो भैया कैसे कराती है? LIC कराती है, GIC कराती है, UTI कराती है। तो देखिए एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे पता चलिए दीर्घ मतलब होता है लार्ज। ठीक है, लार्ज मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बात चल रही है यहाँ पे। तो जब बड़ी बात चल रही है, मान लो कोई बहुत बड़ा फ्रेम है, तो इस फ्रेम में ये तीनों ही चीज़ें फिट हो गई अंदर। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे एंटरटेनमेंट के साथ, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई? तो भैया कब की गई थी स्थापना? 1945 में, 1948 में, 1953 में या 1990 में। तो ये देखिए वित्त, देखिए जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो उसके 1 साल के बाद से हम अपने काम धाम में लग गए थे, उसका मतलब 1948 की बात यहाँ पर चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट किस देश में संयोग स्थापित किया था? भैया सभी को मालूम है ये जो किया गया था, ये जो स्थापित किया गया था कहाँ पे? रूस में। ठीक है, रूस में ये स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो किसके संयंत्र से स्थापित किया गया था? देखिए जरा एक बार देखिए कि जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, रूस या फ्रांस। तो दुर्गापुर इस्पात की बात चल रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब कितना हो गया आपका? ग्रेट ब्रिटेन की बात चल रही है। ठीक, विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश है? तो भैया सबसे ज़्यादा स्वर्ण की खपत वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है भैया, और कहाँ पहना जाता है? अपने भारत के लोग ही बहुत ज़्यादा पहनते हैं भाई। छोटा छोटा फंक्शन हो देख लो, पूरे पूरे सज जाते हैं अपने गोल्ड से। तो ठीक है, ध्यान रखना है आपको ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो भैया कैसा प्रथम स्थान है? देखिए ज़रा एक बार। तो ये जो स्थान है वो आपका दे रखा है, ग्रेफाइड है, टंगस्टन है, अभ्रक है, ये सभी है। तो प्रथम स्थान की बात चल रहे हैं और कहाँ की? भारत के। तो ये वो कौन सा हो गया? अभ्रक की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत का स्थान है? भैया बॉक्साइट मतलब बॉक्सिंग करते हैं ना, तो पूरे मुक्का बनाते हैं, अगर उसको खोलोगे तो आपको कुछ दिखाई देगा, 5 दिखाई देगा, 5, तो 5 बार। ठीक है भैया, ऐसे ध्यान रखना, आपको कभी नहीं भूलोगे आप। भारत में प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई? तो भैया इनकी जो खनिज नीति घोषित हुई थी कब हुई थी? 1950 में, 1951 में, 1992 में, 1955 में। किस में हुई थी भैया बताइए जल्दी से। तो
तो ये जो हुई थी आपकी हुई थी 1951 में, ठीक है। प्रथम नीति, कुछ याद आ रहा है आपको इस टाइप का वर्ड? हमेशा हम लोग बात करते हैं पंचवर्षीय योजना, तो इस टाइप का मीनिंग आपको बहुत जल्दी देख के समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत किस देश को लौह अयस्क का सबसे अधिक निर्यात करता है? लौह अयस्क, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत से मोटे मोटे लोग होते हैं, सूमो टाइप के जो लोग होते हैं, उनका जो वेट बहुत हैवी होता है, बहुत लोहे जैसे होते हैं, मजबूत होते हैं। ये भी देखा होगा अपने कुंफू मास्टर लोग होते हैं, लोहे की तरह होते हैं। तो ये लौह अयस्क सबसे ज़्यादा कहाँ के होते हैं? ये होते हैं जापान के, ठीक है। जापानी आँखें छोटी छोटी होती हैं और बहुत ज़्यादा फुर्तीले और ज़्यादा स्टेप के होते हैं। तो ये आपको समझाने के लिए हैं सिर्फ, ठीक है। आपको ऐसे याद रहेगा। तो इसलिए हम निर्यात कौन करता है? सबसे ज़्यादा जापान करता है, ठीक है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, नमस्कार।